प्रिय भक्तों, जब मन में सच्ची लगन हो तो श्री हरि के दर्शन का माध्यम कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। कितनी कहानियां हैं हमारे ब्रजमंडल की, कभी किसी गुरु की वाणी से, गुरु के सत्संग से, कभी किसी भक्त की निश्चल भक्ति से। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि किसी प्रेत के कारण, किसी भूत के कारण भी भगवान भक्त वत्सल भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाएं? नहीं ना। तो आइए आज ब्रजमंडल की एक संत जी की कहानी हम आपको सुनाते हैं। प्रिय भक्तों, यदि आप सच्चे सनातनी हैं और प्रेममयी श्री राधा रानी की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और कहानी को पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ सुने। कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। घटना नंदगांव की है। एक संत जी श्री नित्यानंद जी महाराज नंदगांव में अपनी एक कुटिया बनाकर रहते थे। वह रोजाना श्री यमुना जी के जल में स्नान करते, श्री नंद नंदन का ध्यान करते और गांव में जाकर 2-4 घरों में अलख जगाते। भीख में उन्हें सिर्फ भोजन ही चाहिए होता था और वह भी मात्र इतना जितने से उनकी क्षुधा शांत हो जाए। जहां से थोड़ा बहुत भोजन की व्यवस्था हो जाती, वहीं से वे वापस अपनी कुटिया में लौट आते थे। जब वे भोजन करने बैठते तो पहले थोड़ा भोजन चींटियों पक्षियों के लिए डालते थे और जब भोजन कर लेते तो थोड़ा भोजन ऐसे ही भूत प्रेतों के लिए डाल देते थे जो आस विश करते हों। यही उनका रोजाना का नियम था। एक दिन अचानक उन संत महाराज को 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ गया, ब्रजमंडल से बाहर। तो 2-3 दिन के बाद जब वे संत महाराज जाकर वापस आए, तब जब वे अपनी कुटिया में आए तो अभी वे कुटिया में आकर बैठे ही थे कि उन्हें किसी के रोने की सी आवाज़ बाहर से सुनाई दी। साधु महाराज अपनी कुटिया से बाहर आए, चारों तरफ देखा तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। तब संत ने फिर पूछा कि कौन रो रहा है, सामने आओ। तभी संत महाराज ने देखा कि एक छोटा सा प्रकाश पुंज उनके सामने आ गया। उसे देखकर संत ने कहा, तुम कौन हो, क्यों रोते हो? तब संत जी को एक आवाज़ सुनाई दी, महाराज मैं प्रेत हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। संत कहने लगे, तू प्रेत है तो क्या हुआ, जा यहाँ से, मुझसे तुझे क्या काम है? प्रेत ने कहा, महाराज आप मेरी बात तो सुन लें, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा हुई है। प्रेत ने फिर कहा, महाराज मैं ब्रजमंडल का ही रहने वाला था, लेकिन मुझसे एक घोर अपराध हो गया जिसके कारण मेरी मुक्ति नहीं हुई और मैं प्रेत बन गया। लेकिन फिर भी मेरे श्याम सुंदर की, मेरे टेढ़े की मुझ पर इतनी कृपा हुई कि मैं ब्रजमंडल से बाहर नहीं गया, यही का प्रेत बनकर रह गया। महाराज मैं तो आज आपको धन्यवाद करने आया हूँ कि आपने ब्रजवासियों के यहाँ से जो भोजन मांग कर लाए थे वह स्वयं भी खाया है और मुझे भी दिया है। आपकी जूठन का, आपके उच्छिष्ट का बचा हुआ खाने से महाराज मेरे पाप धीरे धीरे नष्ट हो गए और आज मैं निष्पाप होकर मुक्त हो गया हूँ। महाराज मुक्त तो मैं हो गया, लेकिन आप यहाँ थे नहीं और मैं आपके दर्शन करके जाना चाहता था, इसीलिए रुका रहा। अब आपके दर्शन हो गए, अब मैं जा रहा हूँ। अब जब संत जी को यह पता लगा कि यह भूत है तो उन्होंने उसे आवाज़ लगाई, ए रुक, अभी रुक। जी महाराज आज्ञा दो, क्या कहना चाहते हो? भूत ने कहा। तब संत जी ने कहा, देख सुन, मैंने वृंदावन वासियों से भिक्षा मांगी, अपना उच्छिष्ट तुझे खिलाया और तू मुक्त हो गया। चल अच्छा हुआ, तुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई, लेकिन तू प्रेत योनि में कई साल से यहीं वृंदावन में है। हम साधारण जन को तो ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते, लेकिन तुझे तो अवश्य ही पता होगा कि मेरा श्याम सलोना मुझे कहाँ मिलेगा। तू बस एक बार मुझे उनका पता बता दे, उनसे मिला दे, फिर तू चला जाइयो। तब प्रेत कहता है, सुनो महाराज, ये जो रोज सवेरे सवेरे वृंदावन से गाय चराने ग्वाले जंगल जाते हैं, उन्हीं गायों के और ग्वालों के झुंड में
नंदलाल भी आते हैं। वे बाल स्वरूप में उनके साथ साथ चलते हैं, आप उन्हें पकड़ लेना। तो संत कहते हैं, अरे भैया, उन्हें तो मैं रोज रोज देखता हूँ, परंतु मैं दिव्य दृष्टि थोड़े ही रखता हूँ जो मैं उन्हें पहचान जाऊंगा। तब प्रेत ने कहा, महाराज, मैं उन ग्वालों को भी नहीं पता है कि हमारे साथ कृष्ण आज भी रहते हैं, आज भी चलते हैं और उनसे बतियाते हैं। तो अब संत जी ने पूछा कि अब तू ही बता कि मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे। तब प्रेत ने कहा, महाराज, आप बस सब ग्वालों के और सब गायों के चरण दर्शन करना, ऊपर उनके मुख को देखने की कोशिश ना करना। ग्वालों के, गैयों के चरणों के दर्शन करते करते आपको श्री श्याम सुंदर के चरण भी दिख ही जाएंगे। यदि आप पूरे मनोभाव से देखेंगे तो स्वतः ही आपको आपके चित्त को अपनी ओर वे खींच लेंगे। यदि फिर भी आप ना पहचान पाए तो हमारे श्याम सुंदर नंगे पैर होंगे, उनके पैरों में कोई जूती, कोई चप्पल नहीं होगी। बस आप दौड़कर उन्हीं के चरणों से लिपट जाना, और चाहे वे कितना भी प्रयास करें, कितने भी बहाने बनाएं, छोड़ना मत। और बस तभी आपको हमारे श्याम सुंदर, हमारी प्रिय राधा संग अवश्य दर्शन देंगे। ठीक है, संत जी ने कहा, अब तू जा और खुश रह। और प्रेत चला गया, मुक्त हो गया। रात को संत जी को नींद ना आई। सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो मैं सुबह को जागूं ना और ग्वाले गायों को लेकर यहाँ से निकल जाएं। भगवान कृष्ण का ध्यान करते करते सुबह हो गई। सुबह के 7 बज गए और जैसे ही संत ने गायों के गले की घंटियों की आवाज़ सुनी, भागकर अपनी कुटिया से वे बाहर आ गए और रास्ते के किनारे बनी एक झाड़ी में छिपकर बैठ गए। गायों का झुंड सामने से निकलना प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे गाय उनके सामने से गुजरने लगी। संत ने अपनी पलकें झपकाना बिल्कुल बंद कर दिया था। वे सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि पलक झपकते ही मेरे श्याम सुंदर मेरे सामने से निकल जाएं और मैं बैठा रह जाऊं। अब बैठे हैं, सबके चरणों का दर्शन कर रहे हैं, गायों के पग धूली संत के माथे को, उनके शरीर को स्पर्श करती जा रही है, जिससे जो भी एकाध पाप संत से कभी हुआ भी होगा वह भी समाप्त होता जा रहा है। और तभी अचानक श्री कृष्ण के चरण कमलों पर संत की नज़र पड़ गई। सुंदर श्यामल कोमल चरण। थोड़ी देर तो सुध बुध भूल गए, याद ही नहीं रहा कि मैं चरणों से लिपटने को यहाँ बैठा हूँ। और श्याम सुंदर थोड़ी आगे निकल गए। तभी संत जी को थोड़ा चेत हुआ, स्मरण हो गया और वे भी चुपके से तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। दृष्टि अब भी चरण कमलों पर ही स्थित है और जैसे ही वे पास पहुँचे बैठ गए और चरणों से लिपट गए। आज प्रभु आप मिल गए हो, अब जाने नहीं दूंगा। अरे संत जी, मैं एक साधारण ग्वाला हूँ, मैया ने गाय चराने भेजा हूँ, आप मेरे पैर क्यों पड़ते हैं? मुझे जाने दो, मेरी गाय दूर निकल जाएंगी। श्री कृष्ण कहने लगे, नहीं प्रभु, अब और नहीं भटकना चाहता, अब तो बस इन्हीं चरणों में आसरा चाहता हूँ। जब संत किसी तरह ना माने, रोने लगे, तब भगवान भक्त वत्सल ने उन्हें अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए और प्रेम से वरद हस्त संत के सर पर रख दिया और उठाकर संत को अपने हृदय से लगा लिया। मोर मुकुट कमल नयन श्याम वर्ण पीत वसन, हाथों में बंसी, गले में बैजंती, कानन में कुंडल, कितना सुंदर रूप है, देखते ही रह गए। अब संत जी ने भगवान कृष्ण के हाथ में अपना हाथ थमा दिया। प्रभु, अब आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि आपको साथ लेकर तो जा सकता हूँ, हाँ मैं आपके साथ ही चलूँगा। और वे संत को अपने साथ अपने गोलोक धाम ले गए। प्रिय भक्तों, आपकी भी भगवान कृष्ण में यदि थोड़ी सच्ची श्रद्धा है तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय लिखना ना भूलें। राधे राधे।